नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग की। दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक स्कैनर जो होता है ना, ये मल्टी बैगर स्टॉक स्कैनर है। इसमें 1:10 की रेशो का रिस्क रिवार्ड होता है। विश्वास ना हो तो खुद देख लो, ठीक है। जैसे थंबनेल में मैंने आपसे बात की है दोस्तों, ट्रेडिंग जो अलग अलग तरह से अलग अलग से ट्रेडर होते हैं। जो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जो मतलब कि अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छा स्टॉक ढूंढ लेते हैं, उसको इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ तीन कंपनियां के शेयर लेकर आया हूं, जिन्होंने अपने टाइम के मल्टी बैगर बने हैं, जिन्होंने अच्छी रिटर्न दी है। और मैं पूरा आपको कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा, आपके सामने कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आपका कितना पैसा बनना था। इसमें कितने 1 लाख का कितने लाख बनना था, कितना कंपनी ने डिविडेंड दिया, आप कैसे स्विंग ट्रेडिंग करके। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करके थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट निकालते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म जैसे हम किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में उन्होंने अच्छी रिटर्न दी है, 1 लाख का करोड़ों रुपए भी बना कर दिया। लेकिन कुछ शेयर उनमें ऐसा होता है, कई बार अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग, तो जो उन्होंने उससे भी आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने का दोस्तों एक फार्मूला आता है। ऐसे नहीं भी किसी भी शेयर में हमने एक साथ ही एंट्री कर लेनी है, तो उसके फार्मूले होते हैं, कम कम शेयर बाय करने होते हैं। तो मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी के साथ बताऊंगा कि कैसे इसका, अगर चार्ट पे देखें को कब इसमें एंट्री करनी होती शेयर में, कब इसको एग्जिट कर देना होता। अगर थोड़ी थोड़ी से अगर हम करते हैं शेयर की, मतलब कि देखना था कितनी मूवमेंट है उसकी, वो एक दिन में कितने परसेंटेज वाइज में कितना मूव करता है, और रुपीज़ वाइज में देखें तो कितना मूव करता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छे स्टॉक आपको बताऊंगा, पूरी कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं वो कौन से स्टॉक हो। दोस्तों, एक एक करके मैं आपको सबसे मतलब कि तीनों स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग करके आप अपना एक मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये दिग्गज कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर दोस्तों, आप अपने घर में देखना, सुबह से लेकर शाम तक जो भी जितनी भी मतलब कि कॉस्मेटिक की होए, मतलब कि किचन की, मतलब कि घर में जनरल जो आइटम यूज़ होने वाली है, ये वॉशरूम से लेकर बेडरूम तक की, मतलब कि पर्सनल केयर्स की जितनी भी आइटम हैं घर में, बल्कि वो सारी किसी ना किसी आप उसका देखना, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी की एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही दिग्गज कंपनी है। ये एक निफ्टी 50 का पार्ट है, निफ्टी इंडेक्स का पार्ट है। इसका निफ्टी इंडेक्स में बहुत बड़ा वेटेज है। तो जब भी ये जो भी शेयर अपना मूव करता है, तो 1 2 2 3 3 मतलब कि 1 2% की मूवमेंट के प्लस ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे आज का हम ये सामने चार्ट आप देख रहे हैं, तो आज ये लगभग 0.42% ही प्लस हुआ, मतलब कि 11 रुपीज़। तो 11 रुपीज़ का इसने आज गेन किया। तो आज हम इसकी पूरी कैलकुलेशन के साथ समझेंगे कि आज इसका कितना रेट है, जब ये शेयर लिस्ट हुआ था, कंपनी जब लिस्ट हुई थी तब इसका कितना प्राइस था। तो तब अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका कितना पैसा बनना था, और कंपनी ने आज तक कितना डिविडेंड दिया। दोस्तों, हर कंपनी लगभग अच्छी जो कंपनी होती है, ये लार्ज कैप कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, कभी भी आप जब शेयर मार्केट में एंटर करो तो कभी भी किसी पैनी स्टॉक में नहीं फंसना। वो शेयर आपको देखने में लगेगा 2 रुपये का, 3 रुपये का, 5 रुपये का, लेकिन वो कंपनी हो सकता है वो 5 रुपये का शेयर भी महंगा होता है। जहाँ पे जो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2660 रुपये का एक शेयर देख रहे हैं ना, ये हो सकता आपको उससे 2 रुपये वाले शेयर से ये सस्ता हो। क्यों? शेयर की फेस वैल्यू होती है, उसकी कंपनी का एक रेपुटेशन होती है, उसका नाम होता है, उसका काम होता है, जिससे कंपनी का शेयर ग्रो करता है। तो अगर किसी कंपनी के शेयर में किसी में कंपनी का प्रॉफिट ना हो, ये आप देख रहे हैं, आप सुबह से लेकर घर तक घर में कितनी मतलब कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर के जो प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब कि उनकी कंजप्शन जो बड़ी फास्ट होती है। जैसे शॉप की बात करें, शॉप
वॉशिंग मतलब के फेस वॉश, मतलब के डिटर्जेंट पाउडर, ये वो। तो आप घरों में कितना कितना लग जाता है, एक एक कई मतलब के बड़ी फैमिली में एक एक दो दो मतलब के केजी एक एक दिन में लग जाता है। तो वह वॉशिंग शॉप की बात करें वो कितने लग जाते हैं, मतलब कि ये प्रोडक्ट ना, ये लाए ख़त्म हो जाता है, फिर से लाना पड़ता है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कंपनी है ना, वो चाहे आपको रिटर्न थोड़ी कम देगी, लेकिन आपका पैसा डूबता नहीं है, आपका पैसा धीरे धीरे गेन करता रहता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता, आप उसमें कितनी नॉलेज रखते हो, कब कहाँ पे एंट्री करते हो, कब एग्जिट करते हो, और कितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करके आप उसमें पैसा बनाते हो, जी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, अच्छी कंपनी में ही आप, पता क्या होता है, अच्छी कंपनी में अगर हमने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर दी, तो कल को कोई कंपनी के क्वार्टर कई बार रिजल्ट माड़े भी आ जाते हैं, ये जरूरी नहीं है। कोई एफ आईज की के ग्लोबल मार्केट के कोई प्रॉब्लम आ, जैसे कोविड की प्रॉब्लम आई थी, तो ऐसे कोई बड़ा इवेंट जब आ जाता है ना, तो कोई भी कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनी को शेयर भी गिर जाते हैं। तो उसमें अगर जो अच्छी कंपनी होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की हो ना, तो अगर शेयर में थोड़ा फॉल आ भी जाए ना, तो हम उसमें एवरेज करके अपना रेट सेट कर लेते हैं। अगर वो कंपनी अच्छी ना, हमें कंपनी पे डाउट हो, यार ये तो कंपनी अच्छी ने, हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर मान लीजिए आपने 100 रुपये का शेयर लिया, तो वो 10 रुपये भी आ गए ना, तो आप उसको 10 रुपये पे ऐड करने में डर लगता है। ये सही बात है। अगर अच्छी कंपनी होगी ना, तो फिर आप वो कहते जाओगे ऑपरेटर को, आप गिराता जा तो मैं उठाता जाऊंगा, वो नीचे रेट गिराता जाएगा, आप उठाते जाओगे, क्यों ना एवरेज बन जाती है। तो ऐसे करके अच्छी कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट के ऊपर आप देख रहे हैं कि जी एक दिन का देखो तो इसने इतना दिया। अभी 5 दिन का देखते हैं, तो 5 दिन में एक में लगभग 0.25%, मतलब कि 46 रुपीज़। तो जिसने जहाँ पे 5 दिन पहले इन्वेस्ट किया, मैंने इसको पहले भी कवर किया था, मैं इसको जो अच्छी कंपनी के शेयर में कवर करता ही रहता हूँ। मान लीजिए कि जिसने 5 दिन पहले यहाँ पे बाई किया होता, तो आज यहाँ तक आ गया, इसने कितना 46 रुपीज़। तो नॉर्मल अगर किसी ने 10 या 20 शेयर, मतलब कि मैं हमेशा कम क्वांटिटी से बाय करता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 100 शेयर की कैपेसिटी है, कैपिटल है, चाहे आप उसको रुपीज़ वाइज कर लो, आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप उसको मिनिमम 5 और 6, यही स्विंग ट्रेडिंग का फार्मूला होता है। इसी को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग का फार्मूला। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया, तो आप उसको मिनिमम 5 और या 6 पार्ट में डिवाइड कर दो। मान लीजिए कि अगर 1 लाख की, तो 1 लाख का पहले आपने 20% 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना। तो मान लीजिए अगर आपने जहाँ पे 20 शेयर लिए, तो वहाँ से ये देखिए, जहाँ से शेयर नीचे आया था ना पहले, ये देखिए, जहाँ मान लीजिए कि आपने 2621 रुपये पे लिए 20 शेयर, ये बात समझना आप, ठीक है। तो उसके बाद जहाँ तक कितना रेट आया नीचे, फिर आ गया 2581, मतलब कि 20 रुपये इधर से और 20 रुपये इधर से, मतलब कि यहाँ से 40 रुपये आपका शेयर नीचे आ गया। अब बात को समझो, जब 40 रुपये शेयर आपने यहाँ पे 20 शेयर बाय किए, तो आपने 20 शेयर बाय किए, तो आपने मोटा मोटा ले लेते हैं 2580 पे लिए, ठीक है। 2580 पे आपने बाई मतलब के 20 शेयर, इसका, हाँ 10 शेयर लिए, क्योंकि हमने 1 लाख का 20% करना, अप्रॉक्सीमेट 10 शेयर ले लिए, तो आपका लग गया 25,800। फिर ये आ गया, सॉरी, पहले यहाँ पे था, यहाँ पे आपका लग गया 26,200 रुपया। ये 2600 आपने 21 में ले, 20 की बात ही कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपका लग गया 26,200 रुपया। फिर यहाँ पे आ गया, तो फिर आपने 10-20% ऐड किया, इसका कितने मतलब कि ये फॉल आ गया, जैसे इसका 40 रुपये फॉल आ गया, तो आपने जहाँ पे फिर 25,000 लगा दिया, तो 25,000 लगा दिया, 25,800। अब इन दोनों को प्लस करें तो आपका कितनी टोटल वैल्यू लगी, 52, बल्कि आपका 52,000 रुपये लग गया। तो अब आपके शेयर की जो एवरेज वो कितनी आ गई, लगभग आपके जो शेयर की एवरेज थी, पहले आपने 2520 में लिया, तो फिर आपने 40 रुपये, 40 में भी 20 रुपये ऊपर कर लीजिए आप, मतलब कि आपके शेयर की आप आ गई 2600 रुपया। 20 शेयर लिए ना, आपकी एवरेज कितनी आ गई, 2600 रुपया। 2600 की आपकी एवरेज आ गई एक शेयर की। आपके पास शेयर कितने हो गए, 20। उसके बाद ये देखिए, शेयर जहाँ से भागा, जहाँ से आया हाई, यहाँ तक आया कितना, 2662 रुपये, 60 रुपये का, आपको 60 रुपये का मूव मिल गया यहाँ पे। तो 60 रुपये का मूव, तो आपके पास शेयर थे 20, आपका 1200 रुपये का प्रॉफिट हो गया।
तो 1200 रुपये का प्रॉफिट, आपका इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी 50,000, तो 6% हो गया, 6% का प्रॉफिट निकाल लिया आपने। लेकिन यहाँ से यहाँ शेयर कितना गिरा, 6% तो नहीं गिरा, यहाँ से यहाँ शेयर 2% गिरा, आपका प्रॉफिट जो 6% हो गया। यही तो कैलकुलेशन होती है। अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करके स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आप कभी स्टॉक मार्केट से मार नहीं खा सकते, ठीक है। तो ऐसे करके जो अच्छी कंपनी का शेयर होता है ना, फिर मान लीजिए अब हम अब नेगेटिव सोच लेते हैं। अब नेगेटिव कहाँ सोचते हैं, जो आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए 1 मंथ का देखते हैं, 1 मंथ में इसने देखा 215 रुपये का मूव दिया। अब यहाँ पे किसी ने खरीदा होगा, आपने 2450 पे खरीदा होगा, तो फिर आप यहाँ पे इसको जाके सेल कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे आ गया 2675। फिर मान लीजिए कि अब नेगेटिव बात करते हैं और आगे जाते हैं, इसकी आगे देखते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे नीचे भी आया शेयर। मान लीजिए कि किसी ने जहाँ पे 2662 पे बाई कर दिया था, तो अब लगभग ये अपने 6 महीनों के रेट पे ऊपर ही है। अब 2662 था, अब ये 2667 है। सिर्फ इसने 5 रुपये का मूव किया 6 महीने। जिसने 6 महीने पहले इसको बाई किया, समझिए बात को, जिसने 6 महीने पहले इसको बाई किया उसने 2662 का किया, 2662 का किया, राउंड फिगर 2660 ही ले लेते हैं, 2660 का लिया। तो 2660 से लेकर आज फिर 6 महीने के वही रेट पे आ गया। तो कितनी बार शेयर ऊपर नीचे हुआ, कितनी बार जी ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। जहाँ कभी मान लो जहाँ से आ गया, आप जहाँ पे नीचे आया तो बाई कर लिया, फिर सेल कर दिया, फिर बाई कर लिया, फिर सेल कर दिया। आप ऐसे ऐसे करके स्विंग ट्रेडिंग करके इसमें प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। अब ये 6 मंथ में अपने 6 मंथ वाले रेट के ऊपर आ गया, तो जब शेयर इसका मतलब ये हो कि ये 6 महीने से कंसोलिडेट कर रहा, अपना इसने मूवमेंट दी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं इसने मूवमेंट देनी नहीं है, मूवमेंट देगा। अब ये देगा तो अगर किसी ने यहाँ पे भी लेकर कोई बैठा होगा 2660 पे, तो उसने भी वहाँ पे एवरेज की होगी, जहाँ पे नीचे कहाँ तक आया है 2450 तक भी आया। तो 2650 से लेकर 2450, 200 रुपये उसका फॉल हो गया। तो मान लीजिए कि उसके पास पहले उसने 20 शेयर लिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा फॉल भी हुआ, पहले जहाँ पे फिर जहाँ पे फॉल हुआ। तो मान लीजिए पहले उसने जहाँ पे 10 शेयर बाई किए 2620 पे, फिर जहाँ पे कर लिए 2530 पे, फिर जहाँ थोड़ा ऊपर गया था, अगर आपकी एवरेज, अगर आपने क्वांटिटी थोड़ी उस हिसाब से कर ली तो आपका रेट जहाँ पे बराबर आ गया। फिर आपका शेयर मान लीजिए फिर जहाँ नीचे आ गया तो आप यहाँ पे और कर सकते हैं। फिर आप ऐसे ऐसे करके आप एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज करके स्विंग ट्रेडिंग करके आप मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये जो आज का रेट है इसका, जो 6 महीने पहले का, तो अब आप इसमें क्वांटिटी अपनी उस हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो कहने का अब बात करते हैं इसके 1 साल की। तो 1 साल का इसने क्या किया, कुछ भी नहीं, 4%। अब कुछ लोग जहाँ पे सोचेंगे कि मार्क हमें बैंक में अगर एफडी कराते हैं तो वहाँ पे हम 5-6% मिल जाता है, तो जहाँ पे तो हमें 4 मिला। तो यही तो बीच में जो स्विंग ट्रेडिंग होती है ना, इसमें हमें बेनिफिट होता है। स्विंग ट्रेडिंग करके हम बेनिफिट निकाल लेते हैं। अब इसका हम 5 साल का देखें, तो ये 5 साल में सारी एवरेज निकाल दी इसने। 5 साल में ये देखिए 67%। ये पिछले 5 साल में इसने 50 मतलब कि 67% की रिटर्न दी है। 5 साल पहले ये कितने का था, 1588 रुपये का था, आज 2600, 1000 रुपये का इसने मतलब कि गेन दिया, 1080 रुपये का। तो अगर किसी के पास 50 शेयर 20 शेयर भी होते तो 20,000 बन गया 1 साल का। तो 20 शेयर लेने के लिए उसको जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मतलब कि 100 शेयर होता तो 1,88,000 बनना था, नहीं तो 50 शेयर करते तो लगभग 75,000 लगता, नहीं तो 60 शेयर को मान लो, है नहीं, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता था, लगभग 60, राउंड फिगर ऐसे बोल रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेट करके देखेंगे थोड़ा फर्क भी आएगा, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ 60 शेयर। तो जहाँ पे किसी ने 60 शेयर बाई की है 5 साल पहले, तो 60 शेयर, तो एक शेयर ने कितना मूव दिया, लगभग 1078। तो 60% उसको मिल गया, 60 से भी ज़्यादा मिल गया ना। तो 60,000 रुपया उसका तो बन गया प्रॉफिट, 1 लाख के ऊपर 60,000, 60,000 बढ़ गया। मतलब कि 11, इसको 1100 मान लो, 11 मतलब कि 60,000 का मतलब कि 60,000 रुपया बढ़ गया उसका, 60% की रिटर्न आ गई, 1 लाख के ऊपर 60,000 बढ़ गया। तो अब 5 साल में 1 लाख का 60,000 बढ़ता है, बैंक में नहीं बढ़ता। तो यही होता, कई बार हमें एंट्री करने का देखना था कहाँ पे करने। अब इसकी और कैलकुलेशन करते हैं। अभी हम इसके आ जाते हैं
लाइफ टाइम चार्ट के ऊपर। तो ये जब शेयर लिस्ट हुआ था ना, तो तब इसका प्राइस था 166। अब इसको समझिए, यहाँ पे सारी स्टोरी समझ आती है। कई बार दोस्तों क्या होता है, हम जब भी किसी शेयर में पोजीशन बनाते हैं ना, जैसे हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख का 20,000 बढ़ गया, 30,000 बढ़ गया, 40,000 बढ़ गया, 50, 2 लाख भी हो गया एक साल में चाहे 2 साल में, तो हम रुक जाते हैं, हम एग्जिट भी हो सकते हैं, हो भी जाना चाहिए, मतलब कि वो कर लेनी चाहिए एग्जिट, वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन मैं एक क्लैरिटी के लिए आपको बता रहा हूँ, शेयर में कितनी कैपेसिटी हो सकती है, हमारा कितना पैसा बन सकता है, जब वो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है ना, हमारे माइंड से क्लैरिटी हो जाती है, तो फिर हम शेयर को कितनी देर तक होल्ड करके कितना पैसा बना सकते हैं, वो आप इस कैलकुलेशन से आपको पता चलेगा। तो देखिए 160 का शेयर था, तो मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं हम, मान लीजिए, अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मान लीजिए कि जहाँ पे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो शेयर कितने का था तब, 165 का, तो इसको डिवाइड किया 166 से, सॉरी, तो इसकी वैल्यू जो आई वो कितनी आई, इसकी शेयर की वैल्यू जो आती है वो आती है 602, 602 शेयर मिल गए, ठीक है। तो अब कितना रेट है इसका, 2660 रुपये। अब इसको हम मल्टीप्लाई 2660 से कर देते हैं, सामने है दोस्तों 2660। अब इसकी कितनी वैल्यू हो गई, अब इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो आई 16 लाख, 16 लाख 5,534 रुपये। दोस्तों सामने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी, साफ सुथरा सारा कैलकुलेशन, इसमें कोई पर्दे की बात ही नहीं है, सारा कैलकुलेशन करके देखो। 1 लाख का हमारा कितना हो गया, 16 लाख रुपया, 1 लाख का 16 लाख, लेकिन साल कितने हो गए, 1999 से लेकर 24 साल हो गए, 24 साल में 1 लाख का 16 लाख हुआ। इससे बेहतर मैंने स्टॉक पहले भी कवर किए, लेकिन जो कंपनी है ना वो हमने कवर सारी करनी होती है, यही तो हमें फिर क्लैरिटी हो जाती है ना कि कौन से सेक्टर ने हमें कितना पैसा दिया, ठीक है। अब ये इसने दे दिया 1 लाख का 16 लाख बना दिया 24 साल में। अब इसने डिविडेंड कितना दिया, तो डिविडेंड की बात करते हैं। तो डिविडेंड अब मैंने जो इसकी पूरा डाटा निकाला, तो डिविडेंड अब तक इसने दिया 329 रुपये। अब तक इसने जो डिविडेंड दिया कंपनी ने वो दिया 329 रुपये। तो शेयर हमारे पास कितने थे, 602। तो इसकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है 1,98,000, 1,98,058 रुपये, ठीक है। अब हम इन दोनों को मिलाएं तो हमारा बन जाता है 18 लाख, जो वैल्यू का और इसका 18,03,592 रुपये। 18 गुना पैसा हो गया हमारा, 1 लाख का 18 लाख हो गया। बैंक में आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, बैंक का अब जैसे 6-7% एफडी का रेट है, तो कई बार पहले, इससे पहले जब बात करेंगे, जब 1999 की बात करें तब 7-8% भी था, 9% भी था। तो सारी अगर एवरेज निकाल के देखें तो आप 10% करके देख लेना, अगर 1 लाख को हम 8% से रखते वो कितना बनता है। लेकिन जहाँ पे थोड़े चांस बढ़ते हैं मार्केट से, स्टॉक मार्केट में, लेकिन इस कंपनी ने, जो मैंने कंपनियाँ पहले कवर की है ना, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल के एक शेयर ने पता ना कितना पैसा दिया था, 1 लाख का 11 करोड़ रुपया, 1 लाख का 11 करोड़ 30 लाख रुपया, 1 लाख का 11 करोड़ 30 लाख रुपया बना कर दिया ऐसे ही, जब से वो लिस्ट हुआ था अब तक जो उसका रेट है, ठीक है। और दूसरा एक और शेयर था अपोलो, नहीं दूसरा था एक शेयर, किसी ने एक ने 8 करोड़ भी दिया, 3 करोड़ भी किया। तो ये सारा कंपनी का हम जब स्टडी करते हैं तो हमें उससे पता चल जाता है। तो आज मैंने इसको कवर किया तो इसका सामने डाटा आ गया, मैंने भी जब इसको सारा डाटा निकाला तो मुझे भी पता चल गया, ठीक है, ये होगा। अब दोस्तों आप इसमें समझ गए ना, 1 लाख का 18 लाख तो इसने भी किया, तो जो मैंने पहले कवर किए कंपनी उनमें से इसने थोड़ा भी कम किया। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री ने 1 लाख का 60 लाख किया था रिलायंस इंडस्ट्री ने, ठीक है। तो अब हम चलो दूसरा शेयर है वो देखते हैं कौन सा, सेक्टर की बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है। आप इसका भी आप देख सकते हैं, सुबह से लेकर घर तक
शाम तक घर में जितनी जो भी फूड प्रोडक्ट आते हैं, ब्रिटानिया के बिस्किट्स, केक्स, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बनाया, बहुत अच्छे प्रोडक्ट ब्रिटानिया के। तो वही है, आप घर में कोई भी मतलब कि बिस्किट्स वगैरह जो चलते ही रहते हैं, ख़त्म हो जाए फिर आ जाते हैं। एक ही दिन में घर में बच्चे कई बार 5-5 पैकेट 10-10 पैकेट ख़त्म कर देते हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कहने का मतलब है कि जो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है ना, वो कई किसी कंपनी चाहे रिटर्न, इसने बहुत अच्छी रिटर्न दी, उससे उससे बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न दी। इसका भी कैलकुलेट करके देखते हैं सारा। तो अभी हम इसकी बात करते हैं। दोस्तों ये देखिए, इसने आज के दिन ही 1% 1.15% मतलब कि 52 रुपीज़ का मूव किया इसने, गेन दिया आज। आज ये इसका प्रीवियस जो था, तो इसकी चलो बात करते हैं। 4571, ये ओपन हुआ, हाई कितना गया 4683 और लो था 4565। 83 के थोड़ा सा नीचे आके ये मतलब कि ये ऊपर से फिर आज नीचे आया थोड़ा, मतलब कि 83 तक भी गया था, 4683 तक भी गया था ये। तो एक दिन 83 तक गया, तो अब ये आ गया 26 में। तो लगभग देखिए एक दिन में अगर इसने ये भी हम 40 मतलब 60 रुपये ये भी लगा लें, तो मतलब कि लगभग 100 रुपया, 110 रुपये मूव किया इसने एक दिन में इसने। वो थोड़ा सा बाद में बुकिंग आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो थोड़ा नीचे आ गया। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर की। तो इसकी भी हम पूरा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इसको पे। अगर इसमें किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होता तो कितने पैसा बने थे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे, पूरा कैलकुलेशन देखें। पहले हम इसका 5 दिन का देखते हैं। तो 5 दिन का ये देखिए, इसने कोई माइनस लगभग 0.25%। 1 मंथ का देखें तो 2.5% की रिटर्न दी है। 6 मंथ का देखें तो इसने 5% की दी है। वहाँ पे 6 मंथ की हमने देखा तो वो नेगेटिव था। जहाँ पे हम 1 साल का देखें तो उसने 7.5 लगभग 7.25% की रिटर्न दे दी है। तो इसमें जैसे ये कितनी बार ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऐसे हम इससे मतलब सेल से बाई करते हैं, फिर सेल करते हैं, बाई सेल करके भी हम इससे स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके 5 साल की। तो 5 साल का इसने क्या किया, 5 साल इसने भी 60% की रिटर्न दी है, वही जैसे उसने 5 साल में की। लेकिन इसने 1 लाख का मतलब कि 1 लाख के ऊपर 60,000 बढ़ गया 5 साल में। तो अब इसने इसका देखते हैं कि लाइफ टाइम में इसने क्या किया जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है। ये देखिए 1999 में ये कंपनी लिस्ट होती है, तब इसका प्राइस था 58 रुपीज़। तो कितने साल 1999 से लेकर ये कितने साल तक यहाँ पे 2007 मतलब कि 2006, हाँ यहाँ पे देखिए आप 2004-5 पे 93 आ गया था। 100 रुपये ये आया था 2006 में। मतलब लगभग 7 साल तक इसने थोड़ा मूव दिया। उसके बाद जैसे ये 60, इसका पहले था 58 था ना, तो जहाँ पे इसने 2006 बल्कि 99 से लेकर 7 साल में इसने पैसा डबल किया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 साल में डबल कर दिया। फिर ये 2007 से लेकर 2000 जहाँ तक 380 कर दिया इसने, मतलब कि 120 का 380, डबल से भी ज़्यादा कर दिया 7 से लेकर 13 तक। फिर अगले 6 साल में उसके डबल का भी डबल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जब 2014 के बाद इसकी कितनी स्पीड बनी है, ये देखिए 2015 में ये 1400 का हो गया रेट। ठीक है, उसके बाद करते करते देखिए कितनी स्पीड से ये अब कितने थे, 4626 रुपये। तो अब इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। इसको जैसे हमने कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें अगर हमने 1 लाख रुपया लगाया होता, इसमें हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तब 1999 ये दोनों तब लिस्ट हुई थी कंपनी, तो 1 लाख हो गया। हाँ, तो इसमें हमने डिवाइड किया, शेयर का प्राइस था उस टाइम 58। तो 58 से हमें इसको डिवाइड करते हैं तो हमारी जो शेयर की क्वांटिटी बनती है वो बनती है 1724। ठीक है, तो 1724 और हमारे पास अब इसका कितना रेट है 4626। तो अब इसकी वैल्यू कितनी निकली, इसको मल्टीप्लाई करें तो इसकी निकल के आती है 79 लाख, 79,84,000
400 700, मतलब कि लगभग 80 लाख, 80 गुना पैसा कर दिया इसने 24 साल में। उसने कितना किया था, उसने डिविडेंड डालकर किया था 18 लाख। इसने नहीं, उसने डिविडेंड, हाँ डिविडेंड के साथ किया था 18 लाख। वैसे उसने 16 लाख, 16 गुना पैसा किया था, इसने 80 गुना कर दिया। और इसका डिविडेंड देखिए, इसका डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा है, इसका डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी इसके डिविडेंड की बात करते हैं। तो ये तो दोस्तों 80 लाख इसने कर दिया इसकी वैल्यू से, 1 लाख का। तो अब इसने डिविडेंड कितना दिया वो देखते हैं। इसका दोस्तों अब तक का जो डिविडेंड का हमने रिकॉर्ड निकाला, इसने डिविडेंड दिया, इसका डिविडेंड 750 रुपये। वाह, 750 रुपये इसने डिविडेंड दिया। तो हमारे पास शेयर थे 1724। इसकी वैल्यू कितनी बनती है, इसकी वैल्यू बन के आती है 12 लाख, 12,94,500। इसको हम दोनों को वैल्यू को प्लस करें, टोटल करें, तो ये बन के आती है 92 लाख, 92,78,976। मतलब कि 98 लाख ऊपर भी है, 78,000, तो लगभग 93 लाख, 1 लाख का 93 लाख। इससे भी बेटर कंपनियां थी जो मैंने कवर की हैं पहले। तो इसने भी 1 लाख का 93 गुना पैसा कर दिया, 93 लाख कर दिया 24 साल में। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका ये बेनिफिट है। तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करके, थोड़ी थोड़ी सी बाइंग करके भी आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अब बात करते हैं एक और कंपनी, वो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। तो अभी वो उसमें दोस्तों बहुत पोटेंशियल, अभी ना वो कंपनी 2017 में लिस्ट हुई थी। अभी बात करें दोस्तों HDFC लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी ये 2017 में लिस्ट हुई थी। तो 2017 से लिस्ट होकर अब तक भी इसने 5 साल में क्या रिटर्न दिया उसका भी हम देखते हैं, 5-6 साल में कितना रिटर्न दिया। लेकिन ये कंपनी के अब इसमें अभी ये ना शेयर चला नहीं जितना चलना चाहिए, अभी चला नहीं। अभी जो बजट में ना कोई इंश्योरेंस की न्यूज़ ऐसी आ थी, बैड न्यूज़ आ गई थी, जिसके चलते शेयर काफ़ी थोड़ा नीचे आ गया था। अब फिर इसने रिकवर कर लिया। जैसे आप इसका 6 मंथ में आप देखोगे तो थोड़ा ये देखिए, जहाँ पे ना ये फरवरी मंथ में, ये देखिए फरवरी जहाँ से नीचे आया था, ये 500 मतलब 600 तक का शेयर था, जहाँ से ये 600 तक था। जैसे थोड़ी न्यूज़ चल रही जनवरी में, ये फरवरी आ गया ना, ये 2 फरवरी, 1 फरवरी को जहाँ नीचे गिरा था, ये सीधा आ गया था 492। उसके बाद फिर ये नीचे गिरता गया, जहाँ तक आया 465 तक भी आया, 465 तक भी आया। तो इसमें अभी पोटेंशियल है। अभी ये ना शेयर चला नहीं है, तो इसके चलने के चांस है। जब ये 5 साल का, हमें इसका 1 साल का देखें तो इसने 4% की रिटर्न दी है। अब हम इसका 5 साल का देखें तो 5 सालों में भी इसने 20% की रिटर्न दी है, जो कम है। 20% अभी कम ही है रिटर्न, हम इसको मानेंगे जितनी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितने शेयरों में रिटर्न मिलती है ना उस हिसाब से इसकी कम है। तो इसका अगर हम पूरा लाइफ टाइम का देखें, जब ये लिस्ट हुआ था, तो जब ये लिस्ट हुआ था ये 344 रुपये का शेयर था 2017 में। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं भी इसने कितना पैसा बना कर दिया। अगर हमने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता, तो 1 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किया इसके ऊपर, तो हमारे जो शेयर मिले थे हमें, वो कितने मिले थे, डिवाइड करके हम इसको देखें तो हमें मिले शेयर 290 शेयर, क्योंकि इसका 344 रेट था। तो अभी इसको 2017 3 6 साल हुए हैं, तो अब इसकी कितनी वैल्यू बनती है। अभी इसका 593 रुपये रेट है। 593 के हिसाब से हम देखें तो 1,71,000 बनता है इसका, 1,71,970 रुपये, लगभग डबल से थोड़ा कम। लेकिन डिविडेंड का भी देखते हैं। इसने डिविडेंड अभी थोड़ी देर हुई है, इसने डिविडेंड तो खास दिया ही नहीं। इसने जो डिविडेंड दिया वो 10 रुपये दिया। तो 290 हमारे पास शेयर थे, मतलब 2900 रुपये इसने डिविडेंड दिया। जो टोटल सारा निकालें तो इसकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो आपके सामने आ रही है, इसकी 1,74,000, 1,74,870 रुपये। ठीक है, ये बस मतलब कि 1 लाख का इसने 6 साल में लगभग डबल नहीं किया, डबल से थोड़ा कम ही है। तभी तो हमने इसको आज कवर किया भी इसमें अब पोटेंशियल है, अभी ये शेयर चल सकता है। क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर का शेयर है, इसमें थोड़ी ऐसे न्यूज़ आ गई थी, लेकिन अब ये HDFC अच्छी कंपनी है,
कंपनी HDFC ग्रुप आपको पता ही है, बहुत अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, इसका बैंक का AMC कंपनी है, इसकी बहुत सारे इसके मतलब कि अलग अलग कंपनी हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये सारा एनालिसिस करके बता दिया। तो कम कम शेयर से ही आप हमेशा बाइंग करें। तो ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके थोड़ा जैसे शेयर नीचे आता है तो उसमें आपको एंट्री करनी चाहिए। जब ये शेयर थोड़ा नीचे आते हैं ना तब एंट्री करनी चाहिए। वैसे आज तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया थोड़े ऊपर ही थे, लेकिन मैंने आपको उसको दोनों को कवर करके तीनों को बताया, तो आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके आप अपना मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं सबसे पहले जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको मैसेज मिल जाए, तो आप उसको देख सको और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।